बीजेपी के प्रवक्ता ये ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जो बता रहे हैं, हमारी समझ में एक चीज नहीं आ रही। जिस प्रकार से ये ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बड़े बड़े बखान कर रहे हैं, असल में उस पोर्टल की जो समस्या है वो ना तो सरकार समझ पा रही और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं इसके बारे में बिल्कुल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। उदाहरण भी दीजिएगा। स्टार्ट किया परिवार पहचान पत्र और परिवार पहचान पत्र में इतनी भारी समस्याएं पैदा कर दी कि उनको ये नहीं पता कि एक तो उनकी इनकम को वेरीफाई नहीं कर पा रहे, दूसरा उनकी जो उसके लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उनमें उनकी कास्ट बदल दी, उनके लिए उनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के बारे में बात अभी बात चल रही थी प्रॉपर्टी आईडी की, ऑनलाइन पॉलिसी के बारे में बता रहा हूं। ऑनलाइन होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपर नहीं बन पा रही और उन लोगों के पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर एनटीसी के लिए तो वो बार बार क्या कहते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा, और जैसे ही पैसे मिल जाते हैं सर्वर भी चल जाता है। ये क्या है? ये वही तो भ्रष्टाचार को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। और इस चीज के बारे में हजारों बार शिकायतें जा चुकी हैं। इनके अधिकारियों पर सरकार ने कार्रवाई करने की भी काम किया है, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। मैं इस चीज के लिए भी कह रहा हूँ, मुकदमे भी दर्ज हुए, जेल की हवा भी खानी पड़ी है उनको। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अगर ये कह रही है कि हमने ऑनलाइन करके बहुत अच्छा काम किया, अच्छा कुछ भी नहीं किया। इसमें परेशान जनता हो रही है। सेक्रेटरीट के दफ्तरों के चक्कर आम जनता को लगाना पड़ रहा है। जो जनता मतलब घर बैठ के जिनका काम होना चाहिए था, उनको घर से एक तो अपना रोजगार छोड़ रहे हैं, एक तो रोजगार नहीं है उनके पास, अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर अगर वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेंगे तो वो सरकार की कैसी पॉलिसी है? वो केवल और केवल, चाहे किसानों की बात करें, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये जो भी जितनी भी इन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी चली है, किसान का काम है खेत में काम करने का, उसका काम ये नहीं है कि सीएससी के चक्कर लगाए। वो अब कहते क्या है कि आप ऑनलाइन गिरदावरी भी करा सकते हैं, किसान अपने कहां पर करेगा? उनके किसी के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सरकार केवल और केवल अपनी थपथपाने का काम बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के बारे में बात चल रही थी, मैं आपको बताऊंगा कि एक यही सरकार है जिस पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और अगर इनमें अगर हमारी कोई कमी है, अगर हम गलत आरोप लगा रहे हैं तो हमारे पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अगर हम आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई है, तो उन लोगों पर कार्रवाई भी नहीं कर रही है। एक चीज आपको और बताऊंगा, ये कह रहे हैं कि हमने ईमानदारी से नौकरी देने का काम किया है। इस सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का काम किया है। आप खुद मान के चलिए, जिस चीज के लिए एचपीएससी के थ्रू भर्ती होने वाली पीजीटी की भर्ती को इन्होंने हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम के माध्यम से और भर्ती कर दी। जो भर्ती केवल एचपीएससी को करनी होती है, वो इन्होंने ठेकेदारों की, जो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, उसकी भर्ती भी इन्होंने हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम के माध्यम से कर दी। तो सोच के देखिए ये सरकार कैसी है। और ये सरकार के बारे में एक चीज बताऊंगा कि जितनी भी बातें कहते हैं, केवल और केवल ये कागजों में पूर्ति करते हैं। अभी विधानसभा में मुद्दा उठा था बेसहारा पशुओं के आज हालात क्या है कि आम जनता को कहीं, चाहे घर में, गलियों में, सड़क पर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन पशुओं का रोल होता है। इनको कंट्रोल कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है और केवल लिपा पोती करके, खाना पूर्ति करके और ये कह देती कि हमने कर दिया। अभी कमल गुप्ता जी को मैंने सुन रहा था कि याशी कंपनी, जिसको प्रॉपर्टी आईडी का ठेका दिया गया था, और उस प्रॉपर्टी आईडी में लगभग 50% से ज्यादा लोगों की प्रॉपर्टी आईडी गलत तरीके से बनी हुई है। किसी का नाम किसी का चढ़ा दिया, किसी का रकबा फालतू चढ़ा दिया, किसी का नाम गलत चढ़ा दिया। और उतना कुछ होने के बावजूद जब नगर परिषद, नगर पालिकाओं में जब लोगों की भीड़ जमने लगी, तो भी इन्होंने उसको कहा कि आप वहां पर आके इनका समाधान कराए। लोग कई दिन तक वहां पर चक्कर काटते रहे और आज जब जवाब दे रहे तो वो कह रहे कि केवल 4.2% प्रॉपर्टी आईडी गलत हुई है। इस याशी कंपनी ने केवल और केवल घर बैठकर, कहीं एक ठिकाने पर बैठकर और लोगों की प्रॉपर्टी आईडी को गलत चढ़ा दिया। और अब उसी याशी कंपनी को कह रहे हैं कि हम इसको आगे काम तो नहीं देंगे। आगे तो काम मत दो, लेकिन जिन लोगों की गलत होगी उनको दुरुस्त करने का काम कौन है? क्या अब हमारा काम ये रहेगा कि हम कमेटियों के चक्कर लगाएंगे? तो ये लोग इस चीज का जवाब जरूर दें। ऑनलाइन पॉलिसी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। जो लोग वहां पर जाके पैसे दे देते हैं उनका काम तुरंत हो जाता है, और जो लोग ईमानदारी से काम कराना चाह रहे हैं उनका काम के लिए कई दिन चक्कर